मैं इन्हें मिस्टर सतीश के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया। खून? किसी ने मेरे पति को मारा है। योर ऑनर, जब सतीश की मौत हुई उस वक्त तो मैं बेहोश था। प्रोसिक्यूशन की ये दलील है कि रात के समय जय कश्यप को होश आ गया और वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। ये अपने कमरे को छोड़कर सतीश के कमरे में गए। इन्होंने सतीश की हत्या की। जय को अगर 12 घंटे के अंदर होश आ भी जाता तो भी वो ऐसी हालत में नहीं थे कि वो 2 कदम भी चल पाते। साहब, अदालत में बॉम्ब है। अदालत में बॉम्ब है। रुक जाओ, कोई बॉम्ब नहीं है। बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। जय कश्यप, आप खड़े रहिए। योर ऑनर, पिछली डेट में पाठक साहब ने अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब पेश किया और मैंने ये साबित कर दिया था कि जो रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किए थे वो तो नकली थे ही और इनके प्राइम विटनेस को भी मैंने नकली साबित कर दिया था। यहाँ तक कि ये जो उनका मुवक्किल है वो भी एक फ्रॉड है, ये भी साबित कर दिया। अरे, आपकी व्हीलचेयर कहाँ चली गई? खैर, अब तो आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फांसी की सजा होने वाली है। अर्थी की जरूरत जरूर पड़ेगी इनको। और एनीवेज योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास अब कोई सबूत, गवाह कुछ भी होगा इसको बचाने के लिए। सो आई थिंक द केस इज ओवर। फांसी की सजा सुनाई दीजिए आप। केडी, तुम अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश करना चाहोगे? जी योर ऑनर, साक्ष्य और साक्षी दोनों हैं। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट्स जो पिछली सुनवाई में मैंने अपने मुवक्किल के पक्ष में पेश किए थे, और उन रिपोर्ट्स को मैं गलत साबित कर चुका हूँ। नहीं जायसवाल साहब, आपने डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित किया था, इन रिपोर्ट्स को नहीं। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। वैसे ही जैसे एक इंसान अदरक का स्वाद लेता है और एक बंदर अदरक का स्वाद लेता है, अंतर है दोनों में, वैसे ही आपके डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित करने में और मेरे रिपोर्ट्स को झूठा कहने में अंतर है। प्रूफ करना पड़ेगा। चुप रहना पड़ेगा। योर ऑनर, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये रिपोर्ट्स जो मैंने अदालत के समक्ष रखे थे ये सच्चे हैं, मैं टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नानावती को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय मेरी दलील को भंग करने के लिए अपनी स्वर्णली को कष्ट न दे, इसलिए कुछ प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सन 1993 में डॉक्टर नानावटी ने सर्वश्रेष्ठ रेडियोलॉजिस्ट होने की उपाधि प्राप्त की। दूसरे प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर नानावती की जो जीवन बीमा है उसके रकम पर अब तक कोई क्लेम नहीं किया गया योर ऑनर। ये जीवित थे, जीवित हैं और आशा करते हैं कि लंबे आयु तक ये जीवित रहेंगे। तीसरा और अंतिम योर ऑनर टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल की पंजिका है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 22 नवंबर सुबह 10 बजे डॉक्टर नानावती अस्पताल में दाखिल हुए थे। डॉक्टर नानावती, आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? जी हाँ, जय कश्यप है। कृपया अदालत को बताइए कि कैसे पहचानते हैं मैंने। जी, 22 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे इन्हें टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर इनका MRI और CT स्कैन किया गया। वो सारे टेस्ट मैंने किए। क्या फल निकला इनके परीक्षण का? जय कश्यप के लंबर स्पाइन में चोट पहुंची थी और उनके L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच की नस दब गई थी। L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच में जो नस होती है उसके दब जाने से व्यक्ति पर क्या असर होता है? जी, ये नस डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अगर ये नस दब जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। योर ऑनर, मेरे पेश किए गए साक्षी डॉक्टर नानावती और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मेरे मुवक्किल जय कश्यप 22 नवंबर की रात को अचल थे, स्थिर थे, बेहोश थे, अपने कक्ष में थे, बाहर निकले ही नहीं। किंतु अभियोग पक्ष महोदय के मन में कोई संकोच न रह जाए, इसलिए इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं नर्स जसमीत कौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सर, उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं 11:45 बजे रूटीन चेकअप के लिए मिस्टर जय कश्यप के रूम में गई थी। उस वक्त मिस्टर जय कश्यप बेहोश थे। अभी अभी आपने नर्स जसमीत का कथन सुना, क्या आप उनके कथन से सहमत हैं? यस, रात को 12 बजे के करीब जब मैं ड्यूटी पर वापस आई तब मैंने नर्स जसमीत से जय के बारे में पूछा भी था और उनके रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। उस वक्त जय बेहोश ही थे। उस समय वो बेहोश ही थे? जी।
योर ऑनर, 3 साक्षी और उनका समर्थन देने के लिए अनेक साक्ष्य मैं अदालत में प्रस्तुत कर चुका हूँ। यह स्पष्ट हो चुका है कि जिस समय सतीश कुमार जी की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल जय कश्यप अपने कक्ष में थे, बेहोशी की अवस्था में। कीडी, तुम्हारी दलीलों से ये डेफिनेटली साबित होता है कि तुम्हारे गवाह डॉक्टर जिंदाल की गवाही गलत नहीं थी और ना ही जय कश्यप की रिपोर्ट्स गलत थी। मिस्टर आयाम जायसवाल, आप कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन योर ऑनर। एक आप ही है जो मुझे अदालत में बोलने का मौका देते हैं, वरना पाठक साहब का बस चले तो मेरी बोलती ही बंद कर दे। डॉक्टर सुवर्ण लेखा, आपने जय कश्यप का लेखा जोखा यानी कि जो रजिस्टर में एंट्री की थी नर्स जसवीत कौर ने, सिर्फ वही देखा ना? खुद तो चेकअप करने आप गई नहीं थी जय कश्यप को, करेक्ट? मैं खुद जाकर जय कश्यप को चेक नहीं कर पाई थी क्योंकि इससे पहले ही वार्ड बॉय अजीत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं फौरन दौड़कर आईसीयू की ओर गई, जहाँ पे आपने सतीश कुमार को मरा हुआ पाया। जी। जनरली आस्किंग, जब पेशेंट का होश में होना और पेशेंट का बेहोश होना, इन दो अलग अलग सिचुएशंस को आप डॉक्टर्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इट्स सिंपल। जब पेशेंट होश में होता है तो वो अपने हाथ पैर हिला सकता है, उसकी आंखें खुली होती हैं और अपनी कंडीशन को लेकर बहुत सारे सवाल पूछता है, और जब वो बेहोश होता है तो बेहोश हो, नो कंप्लेंट्स, नो क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई क्लिनिकल टेस्ट है, मतलब कोई ऐसी मशीन है जिससे पता चल सके कि पेशेंट होश में है या बेहोश है? जी नहीं, पेशेंट होश में है या बेहोश है इसका पता लगाने के लिए ऐसी तो कोई मशीन नहीं है। जसमीत जी, आप जब जय कश्यप का रूटीन चेकअप करने गई रात को 12:15 बजे के आसपास, तभी जय कश्यप अपने कमरे में बेहोश थे या सो रहे थे? जी सोच के जवाब दीजिए। जी वो बेहोश थे। बेहोश था? नहीं, वो शायद सो रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं पक्का कुछ नहीं कह सकती। तो कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट सवाल है मेरा वो बहुत इजी है, आप आसानी से जवाब दे पाएंगी, पक्का जवाब दे पाएंगी। जब आप कमरे में गई तब जय कश्यप की जो पत्नी है जो वहाँ पे बैठी हैं, सावित्री जी, वो जाग रही थी या सो रही थी? जी वो सो रही थी। सो रही थी सावित्री जी। यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने वाली सावित्री बनने के लिए कठोर तपस्या की जरूरत होती है, और उससे ज्यादा जरूरत तो इस बात की होती है कि आपका पति सत्यवान हो। लेकिन योर ऑनर, यहाँ पे तो इनके पति ने बेहोशी का नाटक किया, इनके नींद में होने का फायदा उठाया, अपने बेड से उठे, सतीश का खून किया और फिर से अपने बेड पर आकर लेट गए बेहोशी का नाटक करते हुए। कर दिया ना इम्प्रेस आपको पाठक साहब? जन्मदिन कब है आपका? नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि कितनी आयु हो गई आपकी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि उम्र तो हो गई आपकी, लेकिन बड़े नहीं हुए, इसलिए बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं हमेशा। योर ऑनर, जायसवाल साहब जो कह रहे हैं वैसा हो सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। हुआ इस कारण नहीं है योर ऑनर, क्योंकि जब भी रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है गंभीर अवस्था में, उसके दिल की गति पर निरीक्षण रखने के लिए एक हार्ट मॉनिटर लगाया जाता है, और उस हार्ट मॉनिटर के चेस्ट लीड्स छाती पर लगाए जाते हैं योर ऑनर। स्पष्ट है योर ऑनर कि जब मेरे मुवक्किल अस्पताल में भर्ती हुए, इनकी भी अवस्था गंभीर थी, इन्हें भी हार्ट मॉनिटर लगाया गया था, चेस्ट लीड्स इनकी छाती पर लगाए गए थे। अब ये हार्ट मॉनिटर क्या होता है, चेस्ट लीड्स क्या होते हैं, मैं चाहता हूं कि अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर सुवर्ण लेखा आकर हमारे परम मित्र जायसवाल साहब को समझाएं। चेस्ट रिलीफ पेशेंट को इसलिए लगाया जाता है ताकि पेशेंट की हार्ट बीट, पल्स, ब्लड प्रेशर को पल्स ऑक्सीमीटर मशीन में मॉनिटर किया जा सके और रिकॉर्ड किया जा सके।
सरल भाषा में जो रोगी के दिल की धड़कन होती है, उसकी जो नब्ज की गति होती है, उसका लेखा जोखा उस मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। जी। ये डॉक्टर, ये मेरे मुवक्किल जय कश्यप की रिपोर्ट है। जब से वो अस्पताल में भर्ती हुए तब से लेकर 23 नवंबर सवेरे का समय है, 10:03 है शायद। पूरी स्थिति इसमें दर्ज है। जी। योर ऑनर, जायसवाल साहब के कथन के अनुसार मेरे मुवक्किल जय कश्यप एक ढोंगी है। वो बेहोश होने का ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री जी को नींद में देखा तो उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया और अपने बिस्तर से उठे, अपने कक्ष से बाहर हुए, सतीश कुमार के कक्ष में गए। वहाँ उनके साथ उनकी झड़प हुई। उन्होंने सतीश की हत्या की। बाहर निकलते ही वार्ड बॉय अजीत पर आक्रमण किया और फिर भागकर अपने कक्ष में चले गए और फिर से बिस्तर में लेट गए और सबको आभास दिलाया कि वो बेहोश ही थे। किंतु इन रिपोर्ट से पूरी तरह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ऐसा नहीं था। मेरे मुवक्किल जय कश्यप बेहोश ही थे। जो चेस्ट लीड्स इन्हें लगाए गए थे उसकी रिपोर्ट आपके सामने है योर ऑनर। जायसवाल साहब, आपके अनुमान से कितना समय लगा होगा इनको ये पूरा कार्य करने में? पाठक साहब, समय चाहे जितना भी लगाओ, फिलहाल आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ जायसवाल साहब, अदालत को पल पल का हिसाब दे रहा हूँ। बताइए ना कितना समय लगा होगा? 15 मिनट। 15 मिनट योर ऑनर। अगर कोई रोगी 15 मिनट तक अपना बिस्तर छोड़कर, अपना कक्ष छोड़कर जाना चाहे तो ये आवश्यक है उसके लिए कि वो अपने चेस्ट पर से हार्ट मॉनिटर के लीड्स निकाल दे। क्या मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? ऐसा किए बिना रोगी बिस्तर छोड़कर नहीं जा सकता। तो अगर जायसवाल साहब की बात मान ली जाए तो जय कश्यप साहब ने अपने चेस्ट के लीड्स निकाले, फिर कक्ष से बाहर गए, वहां इन्होंने हत्या इत्यादि इत्यादि अपना कार्य पूरा किया। कक्ष में लौटे 15 मिनट बाद और फिर से इन्होंने अपने चेस्ट लीड्स लगा लिए। अगर ऐसा होता योर ऑनर तो हार्ट मॉनिटर में इनके दिल की गति जो रिकॉर्ड की गई है उसमें विक्षेप पड़ता, किंतु रिकॉर्ड देखने से स्पष्ट होता है कि इनके दिल की गति की रिकॉर्डिंग में कोई विक्षेप नहीं है। तो मैं अनुरोध करता हूं जायसवाल साहब से कि यहाँ कृपया आएं और बताएं कि किसके दिल की गति उस रिपोर्ट में दर्ज है। योर ऑनर, पाठक साहब जैसा कह रहे हैं वैसा हो सकता था अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट ना होती तो। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जय कश्यप सतीश कुमार के कमरे में गया था। अगर वो गया ही नहीं था, अगर वो अचल था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अपने आप चल के गए। योर ऑनर, अगर पाठक साहब गलत नहीं है तो मैंने जो कहा वो भी तो सही है। क्यों बैठ गए? पाठक साहब, आप बैठ जाएंगे तो आपका केस भी बैठ जाएगा और ये उठ जाएगा दुनिया से। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जय कश्यप सतीश कुमार के कमरे में गया था। अगर वो गया ही नहीं था, अगर वो अचल था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के अपने आप चल के गए। बैठा नहीं जायसवाल साहब, बिठा दिया आपने। ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ेगा कि हो सकता है ये मेरे व्यवसायिक जीवन की पहली हार हो, वो भी आपके हाथ। ये दिन तो आना ही था। इस दिन को याद रखने के लिए अगर आप कृपया कर मुझे आपका हस्ताक्षर, आपका ऑटोग्राफ दे दें तो बड़ी कृपा होगी। नीचे आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। धन्यवाद। विथ लव। एक मिनट चंद प्रश्न पूछ लूं आपसे तो आपत्ति तो नहीं होगी? अब जीत ही गए आप।
हाँ मतलब जनरली। हाँ, तो ये जो कलम आपके हाथों में है, यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए आपको इस कलम को खोलना पड़ा था। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस। हाँ, तो कलम पर भी आपकी उंगलियों के निशान है और उसके कवर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हाँ, है। तो इसी प्रकार से अगर जय कश्यप को हत्या करनी होती सतीश कुमार की, आईसीयू में जाने के लिए उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता आईसीयू का, तो दरवाजे की नॉब पर इनकी उंगलियों के निशान होते हैं। नहीं है, आईसीयू के दरवाजे के नॉब पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है, जिस प्रकार से इस कलम के कवर पर आपकी उंगलियों के निशान है। समझ गए हैं या आगे भी समझाओ? योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कक्ष के अंदर चंद वस्तुओं पर जय कश्यप जी की उंगलियों के निशान मिले हैं, किंतु आईसीयू के मुख्य द्वार पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं हैं। और इस केस में हत्या का औजार जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उस पर भी इनके उंगलियों के निशान नहीं है। योर ऑनर, जिस प्रकार से उंगलियों के निशान होने से व्यक्ति दोषी साबित होता है, उसी प्रकार उंगलियों के निशान न होने से व्यक्ति निर्दोष साबित होता है। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि जिन वस्तुओं पर जय कश्यप की उंगलियों के निशान पाए गए हैं, उन वस्तुओं का असल हत्यारे ने अभी चालन किया है। इस समय तो ये जानकारी नहीं है मुझे योर ऑनर की असल हत्यारा कौन है। असल हत्यारे को ढूंढने के लिए और अपने मुवक्किल को पूरी तरह निर्दोष साबित करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सर, जय के फिंगरप्रिंट्स सलाइन वाटर और ऑक्सीजन मास्क पर मिले, खून के निशान चादर पर मिले। माना कि आईसीयू के दरवाजे पर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन कितनी नर्सेज और डॉक्टर्स आईसीयू में आए और गए, हो सकता है कि जय के फिंगरप्रिंट्स मिट गए। तो अगर स्टाफ और विजिटर्स का आईसीयू रूम नंबर 3 के साथ कोई लेना देना नहीं, तो ये पता लगा वरुण कि 22 नवंबर को और कितने लोग उस अस्पताल में भर्ती हुए थे। मगर सर, हॉस्पिटल के स्टाफ या हॉस्पिटल के पेशेंट्स को जैसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो पता लगाना है। दवे, यहाँ तो कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। मैं पूरी तहकीकात कर चुका हूँ, वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में जमा भी कर दिए। तो पता नहीं केडी को मेरी काबिलियत पे शक क्यों होता है। ऐसा नहीं है दवे। तो कैसा है, तू ही बोल। तुझे नहीं लगता कि जय कश्यप ही खूनी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तो फिर केडी से ने हमें यहाँ कोई खास सबूत ढूंढने के लिए भेजा है ना। क्या चाहिए, कम से कम बताना तो चाहिए ना। इतने बड़े हॉस्पिटल में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता। ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। चल चल ढूंढते हैं। वरुण, यहाँ कुछ नहीं, चल। सब कुछ चेक करते रहना। दवे, समझ में नहीं आ रहा है कि आईसीयू के इक्विपमेंट्स पर सतीश के फिंगरप्रिंट्स कैसे आए। खाली हाथ जाऊंगा तो केडी से को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ यार, ये बात तो है। और वरुण खाली आ जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। दवे, Dr. Vidya, please report to the gynecology ward immediately. दवे, हमें विद्युत कक्ष चेक करना चाहिए। विद्युत कक्ष? पावर। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण ने जब इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल का परीक्षण किया, उस अस्पताल के विद्युत कक्ष में से, इलेक्ट्रिक रूम में से, उन्होंने एक प्लास्टिक की थैली बरामद की। योर ऑनर, उस थैली में उन्हें मिला एक चादर, एक ऑक्सीजन मास्क और ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाला टोपी, मुखौटा और दस्ताने। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो हर हॉस्पिटल में मिलती है, बड़ी आसानी से होती ही है। इट्स कॉमन सेंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। एक अस्पताल की जो प्रथा होती है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ न्यायाधीश महोदय को। अगर आप अनुमति दें तो मैं। योर ऑनर, हर अस्पताल की ये प्रथा होती है कि जब अस्पताल के भंडार से सामान कक्ष में भेजा जाता है तो उसके क्रमांक की नोंद अस्पताल के भंडार पंजिका में की जाती है। सर्वप्रथम योर ऑनर, वो चादर जो प्लास्टिक की थैली में पाया गया इलेक्ट्रिक रूम से, विद्युत कक्ष से,
उसका क्रमांक योर ऑनर BS 22685। वो आधी उपयोग की गई सलाइन की बोतल जो प्लास्टिक की थैली से पाई गई, जो प्लास्टिक की थैली विद्युत कक्ष में मिली, उसका क्रमांक AS 3561। और यह सामान भेजा गया था योर ऑनर ICU नंबर 3 में 22 नवंबर को सतीश कुमार जी उस कक्ष में थे। जो ऑक्सीजन मास्क उस थैली से मिला, जो थैली विद्युत कक्ष से पाया गया, इलेक्ट्रिक रूम से पाया गया, उसका फोरेंसिक जांच ये कहता है योर ऑनर कि उसके अंदर जो लार पाई गई वो सतीश कुमार जी की ही थी। योर ऑनर, ये जो चादर इस केस में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर जय कश्यप का लहू लगा है, उस चादर की नोंद 22 नवंबर के इस पंजिका में है ही नहीं योर ऑनर। वो जो सलाइन की बोतल और ऑक्सीजन मास्क सतीश कुमार जी के कमरे से बरामद हुआ, उसकी नोंद भी इस पंजिका में नहीं है योर ऑनर। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि असल हत्यार ने सर्वप्रथम बेहोश पड़े जय कश्यप के हाथों के जख्म से इस चादर पर लहू की छाप ली। उसके पश्चात सलाइन की बोतल पर और ऑक्सीजन मास्क पर इनकी उंगलियों के छाप ली। सतीश कुमार के कमरे में गया, उनकी हत्या की, ये सारा सामान बदला और असल सामान को प्लास्टिक की थैली में डालकर विद्युत कक्ष में छिपा दिया। कि ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाला जो टोपी और मास्क हमें उस प्लास्टिक की थैली से मिला, जो प्लास्टिक की थैली विद्युत कक्ष में मिली, उस पर जो सूखा हुआ पसीना लगा था योर ऑनर, उसकी जांच के बाद ये पता चला है कि वो पसीना न जय कश्यप का था, न सतीश कुमार का था, न ही अस्पताल के किसी और कर्मचारी का। किसने किया था पाठक साहब? प्लीज नाम बता दीजिए ना, तो केस खत्म हो जाएगा और आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। पाठक साहब बहुत सीनियर हैं आप, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। ये अदालत जो है वो पॉसिबिलिटीज पे नहीं, रियलिटी पे डिसीजंस लेती है, और रियलिटी तो यही है कि जय कश्यप ही खूनी है। जायसवाल साहब, जब आप मानते हैं कि मुंह छोटा है तो बड़ी बड़ी बातें करते ही क्यों हैं? ये सब इनके मन का वहम है योर ऑनर। वास्तविकता तो ये है योर कि ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाला जो टोपी और मास्क हमें उस प्लास्टिक की थैली से मिला, जो प्लास्टिक की थैली विद्युत कक्ष में मिली, उस पर जो सूखा हुआ पसीना लगा था योर ऑनर, उसकी जांच के बाद ये पता चला है कि वो पसीना न जय कश्यप का था, न सतीश कुमार का था, न ही अस्पताल के किसी और कर्मचारी का। किसने किया था पाठक साहब? प्लीज नाम बता दीजिए ना, तो केस खत्म हो जाएगा और आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। लेकिन उत्तर दूं उससे पहले आप ही के चश्मदीद गवाह वार्ड बॉय अजीत से मैं अगर चंद प्रश्न करूं, आपको आपत्ति तो नहीं होगी? आपको कौन रोक सकता है? अच्छाई और सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता जायसवाल साहब। लेट्स प्रूव इट। क्या अजीत भाई, क्या हुआ था उस दिन? चोट वोट लग गई थी आपको, उस रात कुछ देखा भी था आपने? जरा याद करा दीजिए। मैंने देखा कि ये जय उस सतीश जी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ किया, उनको मार दिया सब, और उसके बाद ICU से निकल के भाग रहा था। अच्छा, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ किया, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इनकी उंगलियों के निशान क्यों नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो IM जायसवाल साहब के पास भी नहीं है। जो भी हो, हाँ बताइए, क्या हुआ फिर? इन्होंने लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ किया, इनकी उंगलियों के निशान वहाँ नहीं आए किसी कारणवश, उसके बाद उसके पीछे दौड़ा उसको रोकने के लिए, लेकिन उसने एक फाइट मार दिया मेरे को और भाग गया उधर से। अच्छा, भाग गए। तो कौन से हाथ से मारा था? इधर मारा साहब, राइट हैंड से। राइट हैंड से? जिस हाथ में इन्हें प्लास्टर लगा हुआ है उस हाथ से मारा था? सर पक्का बोले तो ध्यान नहीं, शायद लेफ्ट से मारा रहेगा। अच्छा, दाहिने हाथ से नहीं मारा, बाएं हाथ से मारा। ये चोट जो देखे, हाँ तो डॉक्टर साहिबा, अदालत को कृपया बताइए कि इस प्रकार का घाव जहाँ चेहरे की चमड़ी फट गई है, टूट गई है, क्या
जय कश्यप उस समय इतने सक्षम थे कि इस तरह से आक्रमण कर पाते? जय कश्यप फिजिकल रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस तरह का जोर आजमा सके। लेकिन इनका जो घाव है, देखिए किस प्रकार से चमड़ी फटी हुई है, कटी हुई है। क्या केवल एक मुक्का मारने से इस प्रकार का घाव दिया जा सकता है? जी नहीं सर। मुझे लगता है घाव देखने से कि किसी औजार का उपयोग किया हो सकता है। सर अगर कुछ रिंग विंग पहनी हो तो हाथ में अगर अंगूठी हो। लेकिन क्या अस्पताल की ये प्रथा नहीं होती कि सीटी स्कैन या एमआरआई ऐसे कार्य से पहले सारे आभूषण रोगी के निकाल दिए जाते हैं? हाँ सर, ऐसी प्रक्रिया होती है और जय की भी सारे ऑर्नामेंट्स निकाल लिए गए थे। अजीत भाई, ये जरा समझा दीजिए मुझे कि अगर इनके हाथ में न कड़ा था, न अंगूठी थी, न घड़ी थी, तो इस प्रकार का घाव आपके चेहरे पर कैसे आ गया? क्या हुआ? कुछ सूझ नहीं रहा, अचानक कुछ याद नहीं आ रहा, और ये माथे पर पसीने के बूंद मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है अजीत भाई इस कटघरे में, जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो इसी प्रकार से माथे पर पसीना आने लगता है। चलिए, माथे का पसीना बाद में पूछिएगा, बताइए सच क्या है। लेकिन यहाँ खड़े हुए इंस्पेक्टर दवे के पास तरीके हैं सत्य बुलवाने के। बोलेंगे आप? सर, बोलिए। माफ करना साहब, मैं दबाव में आके झूठा बयान दे गया साहब। आपने कुछ देखा ही नहीं, झूठा बयान दिया दबाव में आकर। कुछ भी नहीं देखा आपने। थे आप वहाँ? थे पर देखा नहीं। कुछ तो देखा होगा। ये चोट कैसे आई आपको? कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ? देखा, बताइए, क्या देखा? साहब मैंने देखा एक आदमी कोई तो भी था साहब, वो आईसीयू से निकला, उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी। कृपया अदालत को बताइए कि वो व्यक्ति कौन था। नहीं साहब, वो ओटी का टोपी और सर्जिकल मास्क लगाया हुआ था, तो अपन देख नहीं पाया उसको। भागते भागते में वो टोपी और मास्क फेंक के गया उधर। अब तक की कहानी ये है कि आपने ये जो क्रिया आपकी थी, ये जो झूठा आरोप आपने लगाया जय साहब पर, ये किसी के दबाव में आकर लगाया। आपको बस इतना ही बताना है आपकी किसके दबाव में आकर लगा। साहब अपने साथ एक दूसरा वार्ड बॉय टीपी मेमोरियल में, जुगल बोल के, उसने दबाव डाला साहब। तो ये किस प्रकार से और क्यों जुगल साहब ने आप पर यह दबाव डाला? ऐसा वो हॉस्पिटल का स्टोर रूम में आप उनको चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था उसने। अच्छा, तो तू चोरी कर रहा था? तो रुक, मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ। नहीं जुगल भाई, देखो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अपन तेरा मदद करेगा ना कभी ना कभी। ठीक है। वो टाइम पे जुगल ने अपने को कुछ नहीं बोला साहब। फिर 2-4 घंटे बाद फोन करके मेरे को बोला हॉस्पिटल के बाहर में। रात को 12 बजे के बाद आईसीयू नंबर 3 के बाहर खड़े होने का। वहां पर एक साहब तुझे एक बैग देगा, वो बैग लेकर तू अपनी स्टाइल में हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देने का, और फिर बोलने का बेड नंबर 27 के पेशेंट जय कश्यप को सतीश कुमार को मारते देखा है। अच्छा, माइला हॉस्पिटल में मर्डर? जुगल मैं ये काम नहीं करेगा भाई। सोच ले, अगर मैंने कंप्लेन कर दिया ना तो तू जेल में तो जाएगा ही जाएगा, नौकरी भी जाएगा साथ में, और तेरे बच्चे चौराहे पर सिग्नल पर खड़े रहकर भीख मांगेंगे, तब अच्छा लगेगा? सोच ले। जाऊं मैं? तो अजीत भाई, ये जो प्लास्टिक की थैली थी,
उस थैली को आपने एक बार खोल कर तो देखा होगा कि क्या है उसमें, क्या था उस सब उसमें सलाइन का बाटली, सर्जिकल मास्क और वो ओटी का टोपी, यही सब था साहब उसमें, यही था। यही सब सामग्री थी उसमें। केवल एक बात और स्पष्ट कर दीजिए, ये जो अपने स्टाइल की क्रिया थी, ये क्या थी? किस प्रकार से आप उस सामान को निकालने वाले थे, छुपाने वाले थे, कैसे? क्या है साहब कि जब ये अपन लोग का छुट्टी होता है तो बाहर निकलने के पहला पूरा स्टाफ का चेकिंग होता है, तो अपना सेटिंग है साहब, वो कैंटीन वाला छगन चाचा के साथ उस सामान में एक प्लास्टिक बैग में डाल देता हूँ और वो कचरे के डब्बा में डाल के उसको बाहर निकाल देता है। फिर मैं बाहर कचरे के डब्बे से वो प्लास्टिक बैग निकाल लेता हूँ। अब उस समय तो हड़बड़ा के मैंने वो प्लास्टिक का थैली पावर रूम में छुपा दिया। कुछ घंटे बाद मैंने वो कैंटीन वाले छगन चाचा को बोला कि पार्सल निकालने का, तो उसने मना कर दिया साहब, बोला हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस लगेली है चारों तरफ। 3 दिन तक लगातार कोशिश करता रहा साहब कि वो पार्सल कैसे भी निकल जाए उधर से, लेकिन चारों तरफ हवलदार लोग थे, पकड़े जाने के डर से वो उधर ही रह गया साहब। योर ऑनर, जिस प्लास्टिक की थैली का अभी अजीत भाई ने वर्णन किया, ये वही प्लास्टिक की थैली है जो अस्पताल के विद्युत कक्ष से इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण ने बरामद किया था, जिसके अंदर से ये सारा सामान प्राप्त हुआ। अर्थात अभियोग पक्ष के पास कोई चश्मदीद गवाह बाकी नहीं रहा है। इनके कथन से एक और बात स्पष्ट होती है योर ऑनर, कि किसी और ही व्यक्ति ने इन्हें प्लास्टिक की वो थैली दी जिसमें ये सारी सामग्री थी, और वार्ड बॉय जुगल के कहने पर इन्हें ये थैली अस्पताल से ओझल करनी थी। अब मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि आप पुलिस को आज्ञा दें कि अजीत को हिरासत में लिया जाए और जुगल की खोज करके उसे भी रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि अब सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वार्ड बॉय जुगल। यह अदालत अजित करमरकर को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और पुलिस को यह हिदायत देती है कि फौरन वार्ड बॉय जुगल को ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए। सुनो, ये जुगल का रहता है? सर, जो के लिए आखिरी जरिया था कातिल तक पहुंचने का, अब वो भी मर गया। और नहीं गया, मारा गया। सो यू मीन टू से? एग्जैक्टली। प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता लगा है कि कातिल कौन है। मैंने तुझे 22 नवंबर को वहाँ की पेशेंट लिस्ट लाने को कहा था, तो यस सर, द लिस्ट इज विद मी। सो द लिस्ट इज सर, टोटल 7 पेशेंट थे उस वार्ड, उनमें से 4 पहले से एडमिट थे। बचे 3 लोग जो 22 नवंबर को ही भर्ती हुए थे, जय कश्यप, सतीश कुमार और योर ऑनर, 22 नवंबर को टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 लोग भर्ती किए गए थे। एक मेरे मुवक्किल जय कश्यप, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए। दूसरे सतीश कुमार जी, जिन्हें दुर्भाग्यवश मेरे मुवक्किल ने ही कष्ट दिया था। और तीसरे मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल, अदालत को कृपया बताएं कि आपको क्या कष्ट था, क्यों भर्ती हुए थे आप टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में? उस दिन मेरे हाथ में चोट लग गई थी, खून काफी बह गया था, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा।
Is that a crime? No, no, it's not a crime, Mr. पटेल। अस्पताल की सूची कहती है कि चिकित्सा के रूप में आपको 3 ही टाके लगे थे। पूरा दिन पूरी रात आप अस्पताल में ही रहे। 23 नवंबर सवेरे आपने डिस्चार्ज लिया। योर ऑनर, उस दिन मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे 1 दिन और हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए। हाँ, वीकनेस तो महसूस होगी ही आपको। आपने नस काट लिया ना, आपका नस कट गया था, लहू बहुत बह गया था। बहरहाल अंगूठियां पहनने का शौक है आपको। नॉट अ क्राइम पटेल। नाइस रिंग्स। जुगल वार्ड बॉय को जानते होंगे आप। कौन जुगल? पीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जुगल। आप नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते आप कहीं से। एक्सक्यूज मी। हाँ, बेस्ट नेशनल बैंक, बीएन बैंक, वर्ली ब्रांच, अकाउंट नंबर 081510500005096। अभी का अकाउंट स्टेटमेंट है ना ये। अब ये देखिए, ये जुगल वार्ड बॉय जिन्हें आप नहीं जानते, उनके अकाउंट में इस तारीख को कुछ ही दिन पहले आपने 6 लाख रुपए जमा किए। अभी बताइए, जिन्हें आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, 6 लाख रुपए की रकम आपने क्यों दी थी? I'm really sorry, Your Honor. Actually, ये जुगल मेरे ड्राइवर श्याम का छोटा भाई है। श्याम को थ्रोट कैंसर हो गया था और जुगल को उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। लेकिन इतना पुण्य का काम करके आपने अदालत से ये बात क्यों छिपाई? Well, I don't want to talk about my charities. Would you like to talk about your crimes? किस क्राइम की बात कर रहे हैं आप? सतीश कुमार जी की हत्या। भला मैं सतीश कुमार को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपकी पत्नी का इलिसिट रिलेशनशिप, गैर कानूनी नाजायज संबंध था सतीश जी के साथ, और आपकी घर में जो नौकरानी काम करती है, उन्होंने हमें बताया कि आप इस बारे में जान चुके थे आप। जानते थे आप मिस्टर पटेल, आपकी पत्नी और सतीश जी के संबंध के बारे में जानते थे या नहीं? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने सतीश कुमार को मारा है। सतीश कुमार को आप ही ने मारा है। क्यों? तो मैंने आपको बता दिया। कैसे, कब, कहां, ये मैं न्यायाधीश महोदय को बताऊंगा। योर ऑनर, कहानी कुछ ऐसी है। मेरे मुवक्किल जय कश्यप स्वर्गीय सतीश कुमार और मिस्टर पटेल एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सूत्रों के अनुसार मिस्टर पटेल ये जान गए थे कि इनकी पत्नी का सतीश कुमार जी के साथ संबंध चल रहा है विवाह के बाहर। उस समय तो ये चुप रहे, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो अवसर इन्हें मिला 22 नवंबर की सुबह, जब इन्होंने सतीश कुमार को जय कश्यप के साथ लड़ते हुए देखा। योर ऑनर, उस झगड़े में सतीश कुमार जी घायल हुए, और जब मिस्टर पटेल ने सतीश कुमार जी को टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में जाते हुए देखा, उसी समय इन्होंने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। योर ऑनर, मिस्टर पटेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 नवंबर की रात सतीश कुमार के आईसीयू रूम नंबर 3 में ये सारा सामान, ये ऑक्सीजन मास्क, ये सलाइन बॉटल, ये चादर, ये सब बदला। मिस्टर पटेल ही वो व्यक्ति है जो वहां से भागे वार्ड बॉय अजीत को इन्होंने मुक्का मारा, जो इनके उंगलियों में लगी हुई अंगूठियां प्रमाणित करती है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वार्ड बॉय अजीत को वो प्लास्टिक की थैली दी थी जिसमें वो सारा सामान उपस्थित था। ये सिर्फ इल्जाम है मेरे ऊपर, आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत योर ऑनर, प्लास्टिक की थैली में पाए गए ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाली टोपी और मास्क पर जो सूखा हुआ पसीना था, वो योर ऑनर मिस्टर पटेल के डीएनए से मैच करता है।
सॉरी पाठक साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो पटेल जी हैं, इनका डीएनए सैंपल आपको कहाँ से मिला? 22 नवंबर को ये टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आपको पहले भी कहा गया था कि ये डिजिटल इमेजिंग और टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज दर्ज की जाती है अस्पताल में, वहीं से। और इससे पहले योर ऑनर की अभियोग पक्ष फिर से कोई बेतुका प्रश्न पूछकर मुझे टोके, मैं अंत में अदालत के सामने ये कहना चाहूंगा कि वार्ड बॉय जुगल तो हमारे साथ रहे नहीं, किंतु हत्या के दिनांक पर ही मिस्टर पटेल का 6 लाख रुपया वार्ड बॉय जुगल को देना वार्ड बॉय अजीत के कथन को समर्थन देता है कि जुगल के कहने पर उसने ये कार्य किया। And that, Mr. Patel, is a heinous crime that you have committed and you have been caught. Confession, इकबाल जुर्म, and no other choice. हाँ, मैंने ही सतीश कुमार को मारा है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं सतीश कुमार को अपनी बीवी से दूर करने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि सतीश कुमार को हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनकी हालत क्रिटिकल है, तो मैं सैडिस्टिक सिंपैथी के लिए हॉस्पिटल गया, और वहीं मुझे मेरे ड्राइवर श्याम का छोटा भाई जुगल मिला। गुड मॉर्निंग सर। जुगल, कैसे हो भाई? और तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? कैंसर फैलता जा रहा है, 6 लाख रुपए की जरूरत है। जब मुझे ये पता चला कि जय कश्यप की वजह से सतीश कुमार की हालत क्रिटिकल है, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और सतीश कुमार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बनाया, और मैंने खुद ही अपने हाथ को काट लिया ताकि मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हॉस्पिटल में रहने का मौका मिले। और फिर मैंने जुगल को अपने पास बुलाया। ये 6 लाख का चेक तुम्हारे भाई के इलाज के लिए। इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जी सर। पर साहब, मैं चश्मदीद गवाह नहीं बन पाऊंगा, तो क्या है साहब, रात को मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता है, हम दोनों फंस सकते हैं साहब। साहब, वो वार्ड बॉय अजीत है, वो आपका काम कर देगा साहब। उसे सब अच्छी तरह से समझा देना। मैडम जी, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में बुलाया है। मैंने जाते जाते अजीत को एक पंच मारा, वो सर्जिकल मास्क और कैप उतार कर फेंक दिया ताकि अजीत का स्टेटमेंट सच्चा लगे। The defense rests, Your ये अदालत जय पटेल को सतीश कुमार की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है, और जय कश्यप को सतीश कुमार पर वार करने के जुर्म में 1 साल कड़ी कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. अरे जायसवाल साहब, आपने अंत में बताया ही नहीं कि आपकी आयु कितनी हुई, जन्मदिन कब है आपका? आज ही है पाठक साहब मेरा जन्मदिन, और आज ही के दिन आपने मेरी वाट लगा दी। आज है आपका जन्मदिन? अरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके जन्मदिन पर कि आप बहुत जल्द बड़े हो जाएं। योर ऑनर, पिछली डेट में पाठक साहब ने अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, सब रिपोर्ट्स वगैरह सब पेश किया, और मैंने ये साबित कर दिया था कि जो रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किए थे
वो तो नकली थे ही और इनके प्राइम विटनेस को भी मैंने नकली साबित कर दिया था। यहाँ तक कि ये जो उनका मुवक्किल है वो भी एक फ्रॉड है, ये भी साबित कर दिया। अरे आपकी व्हीलचेयर कहाँ चली गई? खैर अब तो आपको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि फांसी की सजा होने वाली है। अर्थी की जरूरत जरूर पड़ेगी इनको। और एनीवेज योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि पाठक साहब के पास अब कोई सबूत गवाह कुछ भी होगा इसको बचाने के लिए। सो आई थिंक द केस इज ओवर। फांसी की सजा सुनाई दीजिए आप। केडी, तुम अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश करना चाहोगे? जी योर ऑनर, साक्ष्य और साक्षी दोनों हैं। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट्स जो पिछली सुनवाई में मैंने अपने मुवक्किल के पक्ष में पेश किए थे, और उन रिपोर्ट्स को मैं गलत साबित कर चुका हूँ। नहीं जायसवाल साहब, आपने डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित किया था, इन रिपोर्ट्स को नहीं। एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। वैसे ही जैसे एक इंसान अदरक का स्वाद लेता है और एक बंदर अदरक का स्वाद लेता है, अंतर है दोनों में, वैसे ही आपके डॉक्टर जिंदाल को झूठा साबित करने में और मेरे रिपोर्ट्स को झूठा कहने में अंतर है। प्रूफ करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। योर ऑनर, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये रिपोर्ट्स जो मैंने अदालत के समक्ष रखे थे ये सच्चे हैं, मैं टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नानावती को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय मेरी दलील को भंग करने के लिए अपनी स्वर्णली को कष्ट न दे, इसलिए कुछ प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सन 1993 में डॉक्टर नानावटी ने सर्वश्रेष्ठ रेडियोलॉजिस्ट होने की उपाधि प्राप्त की। दूसरे प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर नानावती की जो जीवन बीमा है उसके रकम पर अब तक कोई क्लेम नहीं किया गया योर ऑनर। ये जीवित थे, जीवित हैं और आशा करते हैं कि लंबे आयु तक ये जीवित रहेंगे।